गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कल इसके बारे में कुछ पढ़ा था ना, फिर आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये देखो डायग्राम बना लीजिए, ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा। और ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये चंद्रमा है और ये क्या है? पृथ्वी है ना जी। कह रहा है कि ये जो पृथ्वी है इसके व्यास से 1/4 किसका है? चंद्रमा का व्यास। तो मान लो पृथ्वी का व्यास हमने क्या मान लिया? कैपिटल डी। और चंद्रमा का व्यास क्या मान लिया? स्मॉल डी। बात समझ में आई? अब ये जो कह रहा है कि इसका चौथाई है, यानी इसमें 4 से अगर डिवाइड करें तो चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा। 4 से डिवाइड करो तो स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल डी अपान 4। बात समझ में आई? यानी इसका जो व्यास है इसका 1/4 है, यानी इसमें 4 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सा भिन्न है? देखो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है जी? दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। यहां देखो, यहां पे लिखोगे चंद्रमा, क्या लिखोगे? चंद्रमा तथा पृथ्वी का आयतन का अनुपात निकाल लेंगे। बराबर चंद्रमा का आयतन होगा ना, बराबर चंद्रमा का आयतन और डिवाइडेड बाय क्या होगा जी? पृथ्वी का। पृथ्वी का आयतन, ठीक है। चंद्रमा का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू होगा ना जी। देखो आर, आर का मतलब क्या होता है? व्यास का आधा ना, तो स्मॉल डी होगा। और स्मॉल डी की जगह ये भी देखो, स्मॉल डी को आधा कर देंगे ना भाई, व्यास है उसका आधा करेंगे तभी त्रिज्या होगा। ये क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल डी अपान 2 का क्यूब होगा ना जी। ये पृथ्वी का आयतन, तो त्रिज्या ले लेंगे उसका आधा। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। यहां देखिए आप, स्मॉल डी बराबर क्या है? कैपिटल डी अपान 4 है ना। तो यहां लिख सकते हो कैपिटल डी अपान 4 टोटल डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। फिर डिवाइड है, ये तो कैंसिल हुआ, डी अपान 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। बोलिए अब इसका क्या होगा? डी अपान 8 हो जाएगा ना जी, का होल क्यूब अपान, क्योंकि ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी अपान क्या हो जाएगा? 8। यहां देखो डी अपान 2 का होल क्यूब, इसको 3 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब अपान 8/64 बटे कितना होता है? 512। गुणा करके देखो 512 आएगा, 8 का क्यूब करो, ये हो जाएगा डी क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी? 8। देखिए डी क्यूब अपान 512 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 8 ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल। 8 से डिवाइड करोगे इसको कितना होगा? 64, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 64। यानी अगर पृथ्वी का आयतन 64 है तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा? 1 होगा। और इन दोनों का रेशियो यही होगा 1:64 का। आगे समझ में? तो भिन्न पूछा है, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी आयतन का कितना भिन्न है? तो 1/64। आंसर लिख लीजिए। कौन लिखो?